इंटीरियर में यहाँ पे आपको थोड़ा बेसिक और सिंप्लिसिटी दिखेगी। लेकिन जब बात करें हम इंटीरियर की, तो भाई यहाँ पे इंटीरियर में महिंद्रा फॉर श्योर आगे है बहुत ज़्यादा। काफ़ी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको। टायर प्रोफाइल अगर भाई मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, एक तो आप यहाँ पे देखेंगे महिंद्रा XUV 700 में, और एक आप वहाँ पे देखेंगे, तो फॉर श्योर आपको वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब बात आती है मेन माइलेज की। माइलेज का क्या सिनेरियो भाई, अगर पेट्रोल वेरिएंट आप ले रहे हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना पड़ेगा। हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कार इन्फो मैनिया में। यहाँ पे भाई आपको दो गाड़ियाँ दिख रही होंगी, सेम ही सेगमेंट है, सेम ही फ्यूल टाइप है, और ऑलमोस्ट सेम जो ऑन रोड प्राइस है वो है, और दोनों में ही आपको VIP नंबर एक तरह से दिख रहे होंगे। एक में 2000, एक में 5000। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है गाड़ी में, बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें प्राइस की, तो दोनों ही गाड़ियाँ लगभग 22 से 22.5 लाख के बीच में पड़ती हैं। वेरी कर जाएगा आपके जो RTO उस पर। और अगर VIP नंबर की बात करें दोनों ही गाड़ियों में, तो लगभग आपकी जो 1.25 लाख से 1.5 लाख तक की VIP नंबर की कॉस्ट आती है। अगर आप अपनी चॉइस का 1000, 2000 या 5000 इस तरह का नंबर लेना चाहते हैं, एक आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस जो VIP नंबर की कॉस्ट है गाड़ी में, उसको तो अलग रखते हैं। गाड़ी जो ऑन रोड पड़ती है वो आपको 22 लाख 20 हज़ार, 22 लाख 30 हज़ार के आसपास पड़ जाती है, दोनों ही वेरिएंट। यहाँ पे एक साइड है हमारे पास इनोवा हाई क्रॉस न्यूली लॉन्च्ड ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट, और यहाँ पे XUV 700 पेट्रोल वेरिएंट, लेकिन ये अपना मैनुअल वाला है। तो दोनों ही फ्यूल टाइप सेम है, कॉस्टिंग सेम है। माइलेज की बात करेंगे, इंटीरियर की बात करेंगे, और आपको कौन से वेरिएंट पे जाना चाहिए उस चीज़ की बात करेंगे। XUV 700 में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, 5 सीटर, 7 सीटर, पेट्रोल, डीजल, बेस, टॉप, और इसी तरह यहाँ पे अपने GX और यहाँ पे AX3, AX5, AX7 इस तरह से वेरिएंट मिलते हैं। इस वीडियो में बताने वाली बात यही है कि भाई अगर आपको प्रैक्टिकल गाड़ी लेनी, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई दो पेट्रोल वेरियंट है और उन्होंने VIP नंबर तक लिया, तो डीजल की बजाय पेट्रोल क्यों ऑप्ट किया। तो इसका रीज़न ऑलरेडी जब मैंने इनका सोलो रिव्यू किया है इन दोनों गाड़ियों का, तो उसमें बताया है। थोड़ा सा आपको बात करते करते गाड़ी भी दिखाई देता हूं, जहां से अपनी साइड से आपको इनोवा हाई क्रॉस का जो लुक है वो दिख रहा होगा, और यहां से आपको XUV 700 का लुक दिख रहा होगा। तो दोनों ही गाड़ियों का पेट्रोल गाड़ी लेने का मतलब यही था। इस गाड़ी को भाई लगभग 1 साल हो चुका है XUV 700 को, और मात्र 11,000 किलोमीटर चली है, और वो गाड़ी भी 3-4 महीने से, और वो 3 से 3,500 किलोमीटर चली है। तो दोनों ही गाड़ियों का पेट्रोल वेरिएंट लेने का मतलब यही था कि भाई 15 साल ओनर को गाड़ी चलानी है पूरी। दोनों ही गाड़ियाँ पूरी मेंटेन्ड है, और आगे तक ही मेंटेन रखते हैं ओनर जो है। और क्योंकि डीजल वेरिएंट मोस्टली स्टेट्स में, दिल्ली NCR या काफ़ी स्टेट में क्या है, 10 साल का नॉर्म आ गया है कि डीजल वेरिएंट आप 10 साल से ज़्यादा नहीं चला सकते, तो गाड़ी की वैल्यू एकदम से गिर जाती है। और इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं भाई, 7 सीटर है, 20 से 25 लाख की कीमत है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई 10 साल में गाड़ी की वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो अगर साइड से कंपेयर करें, यहाँ पर आपको भाई जो टायर प्रोफाइल मिलती है वो आपको 235, 65 R17 मिलती है। तो XUV 700 में ये चीज़ आपको बेटर मिल जाती है। और यहाँ पे अगर टायर प्रोफाइल की बात करें, तो 235 की जगह आई थिंक यहाँ पे आपको 205 आपको रेडियस मिलता है टायर का, 205, 65 और R16। तो यहाँ पे 1 इंच टायर मोटा भी है, और जो अपना 205 और 235 जो चौड़ाई का है वो भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इनोवा हाई क्रॉस के इस वेरिएंट में आपको देख के लगेगा कि यार गाड़ी के साइज़ के हिसाब से टायर छोटे हैं, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या आपको कंपनी से ही ये चेंज कराने पड़ेंगे। हालांकि XUV 700 के मामले में आपको ये चीज़ नहीं चेंज करनी, यहीं फील करनी पड़ेगी ये प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, मेजर डिफरेंस भाई, XUV 700 पैनोरामिक सनरूफ है गाड़ी में, और यहाँ पे आपको सनरूफ नहीं दिया गया है। इवन यही चीज़ इनोवा, फॉर्च्यूनर, जो टोयोटा है, अभी तक किसी भी गाड़ी में अपने में सनरूफ ऐड ऑन नहीं किया है। तो अगर ग्रैंड विटारा को छोड़ दे, जो अभी हाल ही में रीबैच हुई है टोयोटा हाइड्राइडर ग्रैंड विटारा से, तो उसमें आपको मिल जाता है, क्योंकि वो गाड़ी मारुति ने बनाई है। लेकिन टोयोटा ने अपनी तरफ से, टोयोटा की तरफ से ये रहता है कि गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो इम्पैक्ट होती है, जो बेसिक रीज़न उनकी तरफ से रहता है। तो यहाँ पे XUV 700 और इनोवा हाई क्रॉस GX वेरिएंट, और यहाँ पे XUV 700 AX5 वेरिएंट, ऑटोमेटिक मैनुअल, इतना फ़र्क है। बाकी चीज़ों में एक्सटीरियर में आपको दिख गया होगा भाई, आपको काफ़ी ज़्यादा एड ऑन मिल रहे हैं XUV 700 में। अब वहीं बात करें इंटीरियर की, तो उसको मैं आपको और दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको इनोवा हाई क्रॉस का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको XUV 700 का, फिर आप डिफरेंस फील करना कि किसका इंटीरियर ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनोवा हाई क्रॉस GX वेरिएंट जो है, उसका इंटीरियर स्टीयरिंग पे आपको मीडिया कंट्रोल्स और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड बेस वेरिएंट है भाई ये स्टार्टिंग से ही। हालांकि इस गाड़ी की जो टॉप वेरिएंट है वो लगभग 32-33 लाख तक कॉस्टिंग जाती है। यहाँ पे ये वाला वेरिएंट जैसे मैंने आपको बताया GX, ये 22 से 22.5 लाख के बीच में पड़ता है। ऐसा कुछ जो है 7 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, और ये जो ऑटोमेटिक वाला गियर लीवर है ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा।
काइंड ऑफ जो आप प्लेन टेक ऑफ करता है उसकी तरह। बाकी आपको ग्लव बॉक्स और स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो इंटीरियर में यहाँ पे आपको थोड़ा बेसिक और सिंप्लिसिटी दिखेगी, लेकिन जब बात करें स्पेस की तो स्पेस आपको गाड़ी में पूरा मिलेगा कंपैरेटिवली टू XUV 700 या किसी भी इस सेगमेंट की गाड़ी को देखें, क्योंकि गाड़ी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है अपनी कॉम्पिटिटर गाड़ियों से। तो यहाँ पे ऐसा कुछ फ्रंट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सनरूफ यहाँ पे नहीं मिलता है और इस तरह से कुछ आपको इंटीरियर स्पेस मिलता है। ये कैप्टन सीट वाला 7 सीटर वेरिएंट है, वो भी 7 सीटर है। अगर ये कैप्टन सीट ना हो, पूरी सीट अगर जुड़ी हुई है, पूरी एक ही सीट हो, तो ये 8 सीटर पे पासिंग है इनोवा की जो है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप इस कार को इसलिए कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और डिफरेंस कि यहाँ पे आपको टोयोटा में इनोवा हाई क्रॉस में कोई भी पेट्रोल वेरिएंट नहीं मिलता, ना डीजल वेरिएंट नहीं मिलता। वहाँ पे आपको डीजल वेरिएंट महिंद्रा में भाई बोछार है, आप डीजल वेरिएंट ले सकते हैं। स्कॉर्पियो NO 700 हो, XUV 300 किसी भी गाड़ी का, तो XUV 700 का आपको डीजल वेरिएंट अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको डीजल वेरिएंट नहीं मिलेगा, तो यही आपका चॉइस है यहाँ पे अगर आप इनोवा हाई क्रॉस सोच रहे हैं तो। बाकी बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे। इतना मतलब स्पेस जो इसकी एक्चुअल लीटर है, कैपेसिटी है, वो मैं आपको मैंशन कर दूंगा। और यहाँ पे मतलब पूरी रोज पीछे तक स्ट्रेच आउट है, उसके बाद भी आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। और अगर आप इसको नीचे गिरा देते हैं यहाँ से, तो कहीं ना कहीं बूट स्पेस आपका जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ऑफकोर्स लेंथ में और स्पेस के मामले में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनोवा हाई क्रॉस जो है वो आगे पड़ जाती है। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था आपसे स्पेस की, तो स्पेस आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इतना उसके कंपैरेटिवली इसमें स्पेस कम है, लेकिन सिर्फ इस गाड़ी को देखेंगे तो आपको स्पेस की इतनी कमी फील नहीं होगी। लेकिन हाँ भाई, टाटा सफारी हो, XUV 700 हो, कोई भी हो, थर्ड रो के स्पेस में तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इन सभी गाड़ियों में, जो कि आपको कहीं ना कहीं इनोवा हाई क्रॉस में नहीं करना पड़ेगा। या इनोवा क्रिस्टा में भी कहीं ना कहीं करना पड़ता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन इनोवा हाई क्रॉस इस मामले में काफ़ी आगे है। यहाँ पे तो भाई बच्चा ही एक टेढ़ा होकर मतलब बैठ सकता है। यहाँ पे 3 लोगों की तो बात ही नहीं बनती, 2 लोग भी अनकंफर्टेबल रहेंगे अगर उनकी हाइट अच्छी है तो थर्ड रो का स्पेस तो आप भाई ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। लेकिन जब बात करें हम इंटीरियर की, तो भाई यहाँ पे इंटीरियर में महिंद्रा फॉर श्योर आगे है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो अपना हाई क्रॉस है उसका इंटीरियर बहुत बेसिक है जैसा कि आपने अभी देखा होगा। लेकिन यहाँ पे आपको पूरी स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, मीडिया चैनल से लेकर स्टीयरिंग तक आगे मिल जाता है। स्टीयरिंग कंट्रोल यहाँ भी मिल जाते हैं, AC कंट्रोल्स, गियर हैंडल, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी लाइक ट्रेंडी लगती है और लेटेस्ट लगती हैं। इनोवा हाई क्रॉस में कहीं ना कहीं सिंपलिसिटी और बेसिक को मेंटेन करते हुए बनाया गया है। और क्योंकि सेकंड थर्ड बेस वेरिएंट है तो शायद काफ़ी कॉस्ट कटिंग भी कहीं ना कहीं की गई है। अगर हाई क्रॉस में आप टॉप वेरिएंट पे जाएंगे तो माइट भी आपको और अच्छी चीज़ें जो है वो मिल सकती हैं। तो इंटीरियर की बात हो गई, अब देखते हैं भाई एक बार इसका बूट स्पेस। तो जहाँ पे कि आपको अगर मैं दिखाऊं, तो जहाँ पे आपको इनोवा में जो है अच्छा खासा बूट स्पेस आपको दिख रहा होगा। सीट अभी फोल्डेड है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। यहाँ पे 1 से 2 ट्रॉली बैग अच्छे से आ सकते हैं। लेकिन अगर कंपेयर करें यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे आपको कुछ खास बूट स्पेस नहीं मिलता। यहाँ पे आपको नीचे टूल किट वगैरह मिल जाती हैं। ये देखिए आप, ये बूट स्पेस बिल्कुल ही 50% कह सकते हैं हम जो इनोवा हाई क्रॉस में है उससे। तो भाई इस तरह का पीछे से जो रियर लुक है दोनों ही गाड़ियों का इस तरह का, टेल लाइट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। कहीं ना कहीं XUV 700 एग्रेसिव ज़्यादा लगती है। ये डिज़ाइन पे कहीं ना कहीं अच्छा काम किया गया है महिंद्रा की तरफ से भी। यहाँ पे आपको वाइपर के साथ साथ डिफोगर भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डिफोगर नहीं मिलते हैं, सिर्फ रियर वाइपर आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी बैक कैमरा दोनों में ही है। दोनों की क्वालिटी कहीं ना कहीं जस्ट बेसिक कहेंगे बैक कैमरा की, उसमें अगर एज देना चाहेंगे तो हम XUV 700 को ही देंगे। बाकी पार्किंग सेंसर और सारी चीज़ें मिली जाती हैं। अब बात आती है मेन माइलेज की। माइलेज का क्या सिनेरियो भाई, अगर पेट्रोल वेरिएंट आप ले रहे हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना पड़ेगा। मतलब पेट्रोल वेरिएंट में पहले तो, और दूसरा फिर उसमें भी ऑटोमेटिक अगर आप ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे XUV 700 जो है वो 11,000 चली है 1 साल में, और वो 3 से 4 महीनों में गाड़ी 3,000 किलोमीटर के आसपास चली है। तो रनिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर गाड़ी लॉन्ग जर्नी पे नहीं जाती, लंबे रूट्स पे नहीं जाती और सिटी में चलती रहती है तो ऑटोमेटिकली माइलेज कम ही देती है। तो यहाँ पे XUV 700 का वही मैक्सिमम माइलेज जो उन्होंने निकाला है वो 10 से 11 किलोमीटर है, और वहाँ पर वही 8 से 10 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो बताया है। 16 किलोमीटर का इनोवा में क्लेम होता है, लेकिन और 13 किलोमीटर का इसमें XUV 700 में क्लेम होता है। लेकिन भाई कहीं भी दूर दूर तक 13 या 16 का किसी भी गाड़ी में माइलेज आपको नहीं मिलने वाला, अनटिल अनलेस आपकी रनिंग अच्छी हो और हाइब्रिड वेरिएंट आपने ना लिया हो इनोवा हाई क्रॉस का। तो ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दोनों में ही दिख रहा होगा, दोनों ही गाड़ियों में। तो भाई मोस्टली चीज़ें सेम है, जो मोस्टली चीज़ें सेम होते हुए भी काफ़ी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको। टायर प्रोफाइल अगर भाई मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, एक तो आप यहाँ पे देखेंगे महिंद्रा XUV 700 में, और एक आप वहाँ पे देखेंगे, तो फॉर श्योर आपको वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की उस इनोवा हाई क्रॉस की जो टायर साइज़ है वो कहीं ना कहीं कम है डिपेंडिंग ऑन द कार साइज।
तो ये सारी चीज़ें, स्पेस के मामले में हाई क्रॉस आगे, इंटीरियर, टेक्नोलॉजी, स्टाइल, डिज़ाइन, इन सब के मामले में 700 काफ़ी आगे स्टैंड आउट करती है। मेरी पर्सनल चॉइस जाएगी XUV 700 की तरफ। आपकी चॉइस क्या है, XUV 700 या इनोवा हाई क्रॉस? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कॉस्ट के हिसाब से क्या दोनों ही गाड़ियाँ वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।